कुर्बान और स्वरलोक में हंगामा। लेखक विमल चटर्जी। दोस्तों, आपने पिछले भागों में पढ़ा कि शहर का नामी सेठ गूंगामल, जो कि नशीले पदार्थों का तस्कर होता है, वो कुकबान और मोटू को अपने भेद खुलने के डर से गैस के चैम्बर में मार डालता है। लेकिन पुलिस के उनकी लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता। इधर कुकबान और मोटू के मरते ही दो यमदूत कुकबान और मोटू की आत्मा को लेने आते हैं और यमलोक में लेकर पहुंच जाते हैं। चित्रगुप्त जी उनके पाप पुण्य देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये मोटू और कुकबान को नहीं लाना था, उनकी जगह लल्लू पंजू को लाना था, जो कि गलती से मोटू और कुकबान को यमदूत ले आए हैं। तो वे सारी बात यमराज को बताते हैं। उनके सामने यमराज जी के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो जाती है। तो वह सोचते हैं किस तरह मोटू और कुकबान को वापस भेजें। इसलिए वे चित्रगुप्त जी से सलाह मांगते हैं और चित्रगुप्त जी कोई उपाय निकालने के लिए सोच में डूब जाते हैं। कुछ देर सोचने के पश्चात, सुनो मित्रों, यदि तुम दोनों धर्मराज जी से मिलकर महाराज की शिकायत करने का विचार त्याग दो तो महाराज तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। वाह, ये हुई ना बात। क्यों मोटू, तुम्हारी क्या इच्छा है? बाण भैया, मेरी इच्छा तो जल्दी से जल्दी माँ बापू के पास जाने की है। मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। मेरी मानो तो तुम ये इच्छा जाहिर कर दो और साथ में ढेर सारा धन भी ले लो। कुकमान ने अपने सर पे हाथ मारा। सत्यानाश! अरे मूर्ख, भगवान के दरबार में आकर भी तेरी यही इच्छा रह गई। तो फिर? अरे, घर वापस जाने की इच्छा व्यक्त करने से पहले इनसे थोड़ी सी अकल ही मांग ली होती। कम से कम छोटी छोटी बातों के लिए मेरा भेजा खाने की जरूरत तो नहीं पड़ती। तो बॉन्ड भैया, फिर तुम ही बता दो ना, मैं इनसे क्या मांगू? ठीक है, अब मैं ही अपने इनसे अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। और कुकबान यमराज की तरफ देखकर बोला, श्रीमान, हमारी हार्दिक इच्छा स्वर्गलोक की यात्रा करने की यदि है। यदि आप हमें स्वेच्छा से स्वर्गलोक का भ्रमण करने दें तो हम वापस अपने लोक में जाने में कोई इतराज नहीं है। यह सुनकर यमराज और चित्रगुप्त जी चौंक पड़े। क्या है? यह तुम क्या कह रहे हो मृत्युलोकवासी? भला हम तुम्हें स्वर्गलोक की यात्रा कैसे करा सकते हैं? चित्रगुप्त जी भी बोले, हाँ मृत्युलोक जीवी, यदि हम तुम्हें वहां ले गए तो देवतागण हमें जलाकर भस्म कर देंगे। उनका कोप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी यह इच्छा पूरी करना हमारे लिए बिल्कुल संभव है। तुम कोई और इच्छा व्यक्त करो। परंतु कुकबान बोला, एक बार फिर सोच लीजिए श्रीमान, यदि आपने हमारी यह इच्छा पूरी नहीं की तो हम भी यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं है, चाहे यहाँ प्रलय ही क्यों ना आ जाए। बिल्कुल, आप लोग हमें स्वर्गलोक की यात्रा करा कर ही अपनी गलती से छुटकारा पा सकते हैं। ओ, उफ, एक छोटी सी भूल हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी, यह तो हमने सोचा ही नहीं था। और हमें क्या करना चाहिए चित्रगुप्त जी? ठहरिए महाराज, मुझे मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचने दीजिए। कुछ देर सोचने के बाद, महाराज, यदि मेरी समझ में इस समय कोई उपाय नहीं आ रहा, अच्छा होगा यदि आप एक दिन के लिए इन्हें किसी बहाने यहीं रोक लें। कल तक मैं इनसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और फिर कुकबान और मोटू की तरफ बोले, सुनो मृत्यु लोक जीवियो, तुम एक दिन के लिए यमलोक यानी हमारे यहाँ ही रुक जाओ। कल हम कोई ऐसा उपाय निकालेंगे कि तुम्हारी स्वर्ग लोक जाने की इच्छा पूरी हो जाए। वाह, मजा आ गया, हमें मंजूर है महाराज। कुकमान मन ही मन सोच रहा था, यमराज जी स्वयं को काफी चतुर समझते हैं। लेकिन यदि मैं भी सरलोक की यात्रा न कर सका तो मेरा नाम भी कुकमान नहीं है। परंतु प्रत्यक्ष में वो बोला, मुझे भी आपका ऑफर स्वीकार है महाराज, लेकिन लेकिन क्या मित्र? हम मृत्युलोक जीवी बड़े ही कर्मठ होते हैं महाराज, एक क्षण भी खाली नहीं बैठ सकते। इसलिए हम अपनी आदत के मजबूर हैं। फिर ऐसी अवस्था में ना तो और हम और भी ज्यादा मजबूर हो जाते हैं महाराज। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे मित्र, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। महाराज, जब हमें एक दिन यहाँ रुकना ही है तो फिर भला हम अपना समय नष्ट क्यों करें? क्यों ना एक ही रात में यमलोक की ही सैर कर ली जाए। यदि आपको कोई ऐतराज ना हो महाराज, तो कृपया हमें आज रात यमलोक की सैर करा दे। भला मेरा फिर कब यहाँ पे आना होगा? कम वक्त ये मृत्यु लोकवासी तो जरूरत से ही ज्यादा चालाक मालूम पड़ता है। बेशक इन्हें यहाँ घूमने देना यहाँ के नियम के विरुद्ध होगा, लेकिन मजबूरी है, हमें इसकी बात माननी ही होगी। वरना पता नहीं ये फिर क्या जिद कर बैठे और अपनी उस एक भूल को चक्कर दबाने के चक्कर में यमराज जी दूसरी गलती कर बैठे।
ठीक कहते हो मित्र। हमें तुम्हारा यह प्रस्ताव भी स्वीकार है। मैं अभी तुम्हारे साथ अपने अनुचरों को भेज देता हूँ। वो तुम्हें पूरे यमलोक की सैर करा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। हम आपको जन्म जन्म तक याद रखेंगे। यमराज अपने यमदूतों की तरफ देखकर बोले, गबरू सबरू, जाओ, इन्हें रात ही रात में पूरे यमलोक की सैर करा लाओ और इनकी इच्छा को पूरी करो। जो आज्ञा प्रभु। वाह बाण भैया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था हमें एक दिन मुफ्त में यमलोक की सैर करने का मौका मिलेगा। बस बस, मोटू के बच्चे, आगे मत बोल। यदि तूने कभी सपना देखा होता तब भी ये सब बातें न सोचता ना। यमराज के विशेष दूत गबरू सब्रू कुकबॉन्ड और मोटू को यमलोक की सैर कराने निकल पड़े। यह है यमलोक का मुख्य द्वार। वाह, बहुत ही सुंदर है। अरे मूर्ख, यहाँ की कोई चीज सुंदर नहीं है। यहाँ सब पापी लाए जाते हैं, तो यही द्वार उनको आत्माओं के लिए मौत का द्वार बन जाता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कुछ आगे चलने पर इस इमारत में मृत्यु लोक से लाने वाले सभी आत्माओं को तब तक उनका किस्मत का फैसला नहीं हो जाता रखा जाता है। और काफी देर घुमाने के बाद, और यह है यातना ग्रह। यहाँ पापियों को उनके किए विभिन्न तरीकों से सजा मिलती है। भाई, हम देखना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह से यातना दी जाती है, ताकि अपने लोक में जाकर हम लोगों को बता सकें कि पाप करने के हम लोक में किस तरह से और किस तरह से कैसी सजा दी जाती है। कृपया हमें भीतर ले जाकर कुछ घुमा दिखाओ ना। ठीक है, आओ हमारे साथ। दोनों दूत कुकमांड और मोटू को लेकर यातना गृह के भीतर प्रविष्ट हो गए। बाण भैया, मुझे तो डर लग रहा है। चुप रह बुद्धिल। हम सजा देखने जा रहे हैं, सजा भुगतने नहीं। और फिर तुमने सुना नहीं कि चित्रगुप्त जी ने क्या कहा? हमारे खाते में एक भी पाप नहीं है, सारे पुण्य ही पुण्य हैं। लेकिन एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचते ही वहां का भयानक दृश्य देखकर मोटू कुकवान की हवा खराब हो गई। उई माँ, हे राम। और मोटू तुरंत कुकवान से बोला, बॉन्ड भैया, जल्दी से यहाँ से निकल चलो, वरना तो मेरा यहाँ दम निकल जाएगा। अबे, दम तो हमारा धरती पर ही निकल गया था। यहाँ तो केवल हमारी आत्मा मौजूद है। खैर, फिर भी तू कहता है तो हम वापस चलते हैं। परंतु कुकबर्न मन ही मन सोच रहा था, तूने कह दिया अच्छा किया, वरना तो मैं खुद ही यहाँ से जाने की सोच रहा था। तेरे से पहले यह तो मेरी आत्मा ही यहाँ का माहौल देखकर कत्थक डांस करने लगी थी। बाप रे बाप, ये यातना ग्रह है या बूचड़ खाना। अगले ही पल वह दूतों से बोला, ए भाई, हमने यहाँ का नजारा खूब ले लिया, अब हमें यहाँ से ले चलो। ठीक है, आओ। दोनों दूत कुकबॉन्ड और मोटू को लेकर वापस चल पड़े। अब तुम हमें क्या दिखाने ले जा रहे हो दूत भाई? कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ की एक एक चीज देख ली है। अब हम आपको महाराज के मेहमान खाने में ले जा रहे हैं, ताकि बाकी बचे समय में आप लोग आराम फरमा सकें। ओ, अच्छा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली दूत भाई। मैं तुमसे यही कहने जा रहा था रास्ते में। अरे वह सुंदर द्वार कैसा है दूत भाई? यह द्वार स्वर्गलोक की सीमा का द्वार है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करके यमलोक आता है, उसे इस द्वार से स्वर्गलोक भेज दिया जाता है। हाँ। क्या सच? कुकबान और मोटू की बाँछें खिल गई थीं और कुकबान का दिमाग दौड़ने लग गया। स्वर्गलोक जाने का मार्ग तो मिल गया। बस अब इनसे किसी तरह से छुटकारा पाकर यहाँ से निकल भागना चाहिए। फिर जो होगा देखा जाएगा। कुकबान को और मोटू को सोचते देखकर यमदूत बोला, क्या सोचने लगे श्रीमान जी? चलिए, आपको मेहमान खाने छोड़ दें, हमें और भी बहुत से काम देखने हैं। परंतु कुकबान बोला, ठहरो भाई, हमें कुछ देर यहाँ आराम करने दो, हम बहुत थक गए हैं। क्यों मोटू? बिल्कुल मोहन भैया। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो कुछ देर विश्राम कर लो। वैसे किसी को भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। हम जानते हैं भाई, सब जानते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो कुछ देर विश्राम कर लो। वैसे किसी को भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। हम जानते हैं भाई, सब जानते हैं। तुम चिंता मत करो, हम ज्यादा देर यहाँ आराम नहीं करेंगे। क्रुकबान की रेडीमेड खोपड़ी स्वर्गलोक की सीमा के द्वार पर पता लगाने के लिए एक योजना तैयार कर चुकी थी। अतः कुकबान मोटू के साथ एक तरफ बैठ गया और
वस्त्रों से नशीले पदार्थों का पैकेट व पाइप निकालकर उसमें चरस भरने लगा। अरे बॉन्ड भैया, तुम नशीले पदार्थों वाला पैकेट भी साथ ले आए हो? हाँ, मैंने सोचा शायद स्वर्गलोक में यमलोक में इसकी जरूरत पड़ जाए। वाह, फिर तो सेठ गूंगामल तुम्हारी लाश के पास पैकेट ना पाकर अपना सिर ढूंढ रहा होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, और मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि अपना सिर ढूंढता ढूंढता ही नरकलोक सिधार जाए। तभी एक यमदूत बोल उठा। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ताकत का धूमपान तैयार कर रहा हूँ। यमदूत बोल उठा। लेकिन हमारे लोक में धूमपान करना निषेध है। भाईजान, जब इस धूमपान का आनंद लोगे तो सब कुछ भूल जाओगे, क्या क्या निषेध है और क्या वेद निषेध है। कहकर कुमार ने पाइप सुलगाया और फिर उसका हल्का सा कस लिया और पाइप मोटू की ओर बढ़ाता हुआ बोला, लो मोटू, तुम भी एक सुट्टा मारो। लेकिन बाण भैया, मैं अबे, जैसे कहता हूँ वैसा ही कर, वरना जीवन भर स्वरलोक की यात्रा नहीं कर पाओगे। तो ठीक है बाण भैया, जैसे तुम कहो। परंतु जैसे ही मोटू ने पाइप का कश मारा, उसका सर घूमने लग गया। बाण भैया, मेरा सर हवा में उड़ा जा रहा है। यही तो तारीफ है इस धूम्रपान की, लाओ मुझे दो पाइप। दोनों यमदूत ध्यान से देख रहे थे। बड़ी विचित्र सी गंध है इसकी। इसकी गंध से मेरा शरीर खुशी से झूम रहा है। आहा, मैं अपने आप को बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। जी कर रहा है कि खूब नाचूं। क्रुकबान उन दोनों की तरफ देखता हुआ बोला, अरे भाई, ये तुम दोनों टुकुर टुकुर हमारी ओर क्या देख रहे हो? यदि इच्छा हो तो तुम दोनों भी एक एक कश मार लो। जिंदगी का आनंद ना आए तो मेरा नाम बदल देना। दोनों यमदूत हिचक रहे थे। लेकिन परंतु कुकबान उन दोनों यमदूतों की तरफ बढ़ता हुआ बोला, अरे भाई, संकोच क्यों करते हो? लो लो, मारो एक कैच। लेकिन किसी ने देख लिया तो? अरे यार, इस अंधेरे में कौन तुम्हें देखेगा? फिर स्वर्गलोक की सीमा के पैरियों के अलावा यहाँ है ही कौन? और बेबी भला अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ क्यों आने लगे? एक यमदूत बोला, अरे सबरू, मार लो एक कश। ये तो इस धूमपान की गंध बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है गबरू, तुम कहते हो तो एक सुट्टा मार लेता हूँ, लेकिन तुम आसपास का ध्यान रखना। हे भू- हो गया। अपने साथी दूत की सहमति पर उसने पाइप का एक जोरदार कश लिया। वाह, दो तीन कश लेने के बाद जब वह दूध झूमने लगा तो उसने पाइप अपने साथी को थमा दिया। वाह, मजा आ गया गबरू। सचमुच कमाल का धूमपान है ये तो। तुम भी फटाफट लो, चार कश खींच लो। जरूर जरूर, मुझे तो पहले से ही इसकी गंध का मजा आ रहा है। दूसरे ने भी झटपट कश लेने शुरू कर दिए और अपनी योजना सफल होते देख कुकबान की बाँछें खिल गई थीं। बन गया काम। अब ये नशे में जरूर नाचेंगे और तब मैं परियों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। और सचमुच कुछ ही देर बाद दोनों दूत अत्यधिक नशे में नाचने लगे। कुकबान और मोटू सरलोक की सीमा पर खड़े परियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर जोर से वाहवाही देते हुए दूतों को जीव दिखाने का अभिनय करने लगे, जोश दिलाने का। शाबाश शाबाश, बहुत खूब, कितना ज्यादा नाचते हो तुम, कितना प्यारा नाचते हो तुम दोनों। शीघ्र ही कुकमान और मोटू की योजना का दूसरा चरण भी समाप्त हुआ। सरलोक के सीमा पैरियों का ध्यान उन दोनों दूतों की तरफ गया और वे वहां आ पहुंचे। ए, ये क्या हो रहा है? बंद करो तालियां पीटना और नाचना। कुकमान सरलोक द्वार के पैरियों से बोला। अरे श्रीमान जी, आप क्या नाराज होते हैं? लीजिए, आप भी पृथ्वीलोक का प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर आपका भी सारा क्रोध काफूर हो जाएगा। ये नली जैसी चीज क्या है? श्रीमान, आप इस नली से एक सांस भरकर तो देखिए, फिर आपको भी हमारी तारीफ करेंगे। लीजिए लीजिए। तब भी एक यमदूत बोला, हाँ द्वारपालो, यह मृत्युलोकवासी ठीक कह रहा है। इसके एक कश लगने से ही अपने आप को बहुत ही आनंदित और तरोताजा महसूस कर रहे हैं हम। उसकी बात सुनकर न जाने क्या सोचकर उन दोनों पैरियों में से एक ने बारी बारी से उन दोनों ने चरस को चख लिया और शीघ्र ही वे दोनों भी दूतों के नाच में शामिल हो गए। वाह वाह, बहुत खूब यारो। और वहां मच रहे शोर शराबे को देखकर स्वर्गलोक की सीमा पर खड़े अन्य प्रहरी भी वहां पहुंचे। ए, बंद करो यह शोर शराबा, वरना हम महाराज को खबर कर देंगे। लेकिन कुकबान ने उन्हें भी बड़ी कुशलता से चरस का कश लगवा दिया। उसके बाद
वाह, स्वर्गलोक का रास्ता तो पैर मुक्त हो गया। बस अब मैं यहाँ से खिसक लेना चाहिए, वरना कोई और आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। और फिर एक भी पल गंवाए बिना कुकमान पैरियों और दूतों की उछलते नाचते छोड़कर मोटू को साथ स्वर्गलोक की सीमा में प्रविष्ट कर गया। बेटा मोटू, यदि स्वर्गलोक की यात्रा करना चाहता है तो आंख खींचकर सर पर पैर रखकर और तेज भाग ले। लेकिन कुकमान को यह नहीं मालूम था कि आगे दूसरे द्वार पर भी पहरा होगा, और जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचा, दूतों ने उसे रोक लिया। ए, रुक जाओ, वरना मार डाले जाओगे। मारे गए, इस मुसीबत के बारे में तो सोचा ही नहीं था। अब क्या होगा पवन भैया? यदि हमारी पोल खुल गई तो शायद हमें किसी पेड़ पे उल्टा लटकाकर कांटेदार कोड़ों से हमारी खाल उतारी जाएगी। कहते तो तुम ठीक हो मोटू भाई, लेकिन तुम चिंता मत करो। मेरे रहते तुम्हारा मोटापा जरा भी कम नहीं होगा, और तुम्हारी हड्डियों से 1 सेंटीमीटर भी खाल नहीं उतरेगी। तो दोस्तों, कुकबार्न और स्वरलोक में हंगामा का पहला भाग यहीं तक। क्या कुकबर्न और मोटू स्वरलोक की सीमा में पहुंच पाएंगे, या फिर किसी दरवाजे पर उन्हें रोक लिया जाएगा और कुकबर्न और मोटू को सजा मिलेगी, या फिर यमराज कुकबर्न और मोटू को किस तरह की सजा देंगे, और चित्रगुप्त क्या उपाय लगा पाएंगे उन्हें स्वर्गलोक से रोकने के लिए? ये सब बातें आपको जानने के लिए कुकबर्न और स्वर्गलोक में हंगामा का अगला भाग जरूर पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए नमस्कार।